अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज़। माइनस इमरान खान हम सुना करते थे कि इमरान खान साहब को माइनस करने की बातें भी होती थी, प्लानिंग भी होती थी, लेकिन सबको ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन आज अप्रैल 2026 में जब मैं देखता हूं, हकीकत देखता हूं, तो इमरान खान साहब पीटीआई के अंदर से माइनस हो चुके हैं। अब ये माइनस कैसे हुए हैं और पीटीआई को किस तरह ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है और ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया किसने हुआ है, देखें। एक तरफ तो पहले सुहेल आफरीदी साहब ये कहते रहे कि मेरा काम हड़ताल या मेरा काम एहतजाज करना नहीं है, मेरी जिम्मेदारी स्ट्रीट मूवमेंट्स की दी गई है मुझे, और एहतजाज की कॉल या किसी भी लॉन्ग मार्च की कॉल जो है वो महमूद अचकज़ई साहब और अलामा जो नासिर साहब हैं वो देंगे, राजा साहब। अब महमूद अचकज़ई साहब की तरफ जब हम देखते हैं तो वो राना सनाउल्लाह साहब की तरफ देख रहे हैं, और राना सनाउल्लाह साहब के साथ उनकी पैगामात रसानी भी हो रही है, उनके साथ मीटिंग्स भी उनकी हुई हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब को जब मैं स्टडी करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि राना सनाउल्लाह साहब को ये कहा गया है कि आप तहरीक इंसाफ वालों को सिर्फ एक बत्ती के पीछे, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखें। आप कहते रहे कि आपका लीडर डटा हुआ है, आपका लीडर बहुत बहादुर है, आपका लीडर ने तो हमें हैरान कर दिया जेल में रह के। दूसरी तरफ आप ये भी कहते रहे कि जी हाँ जी हम कुछ करते हैं, हम कुछ करते हैं, हम मुज़ाकरात भी करते हैं। लेकिन इस सब में अचकज़ई साहब को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, और उसी बत्ती के पीछे फिर अचकज़ई साहब ने पूरी पीटीआई की लीडरशिप को लगाया हुआ है, और फिर पूरी पीटीआई लीडरशिप ने जो कारकुन है, सपोर्टर्स हैं, उनको उस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। अब सवाल यह है कि अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं, हुकूमत सीरियस है और पीटीआई का कोई प्रेशर है, तो इमरान खान साहब से मुलाकात क्यों नहीं हो रही? चीजें इतनी नॉर्मलाइज कर दी गई हैं। माइनस इमरान खान की मैं क्यों बात करता हूं, देखें, पहले इमरान खान साहब जेल में गए और कहा गया कि जी हम तो नहीं जेल में इनको बर्दाश्त करेंगे, किसी की जरूरत नहीं है इनको जेल में रख सकें। उसके बाद इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें होती रहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुलाकातें कभी होती थी, कभी बंद हो जाती थी, फिर एकदम से मुलाकातें बंद कर दी गई, और फिर उन मुलाकातों का बंद होना नॉर्मलाइज कर दिया गया। इमरान खान साहब की तबीयत का, उनकी बीमारी का, उनकी आंख के मसाइल का जो है वो पता चलता रहा। पहले एक हाइप क्रिएट हुई और आज अप्रैल 2026 में नॉर्मलाइज हो गया है। आज तरीके इंसाफ में कोई भी शख्सियत किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर एहतजाज करती नहीं नजर आती कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हो रही, इमरान खान साहब की आंख की बिनाई खत्म हो गई है, कहीं पर कुछ भी नहीं है। और अब तो बुशरा बीबी साहिबा की भी जो आंख की बिनाई है वो भी मुतासिर होने की बातें आ रही हैं। अब ये माइनस इमरान खान साहब नहीं है तो फिर और क्या है? मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हो रही, पैगाम रसानी इमरान खान साहब से नहीं हो रही, हॉस्पिटल उनको नहीं शिफ्ट किया जा रहा, इलाज उनका नहीं हो रहा, तो फिर माइनस इमरान खान और क्या होता है? कोई एहतजाज की कॉल नहीं दी जा रही, कहीं पर कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, अदालतों के बाहर प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, असम्बली में प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। पंजाब में तो ऐसे है जैसे लगता है कि पीटीआई का वजूद ही नहीं था असम्बली के अंदर। इस तरह यानी कि सुकून में ये सब के सब जो है वो बैठे हुए हैं। और फिर उसके बाद कभी लॉन्ग मार्च, कभी हम एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं। कुछ महीने गुजारे गए स्ट्रीट मूवमेंट की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर, कभी लाहौर में आ गए, कभी कहीं चले गए, फिर उसके बाद कराची में चले गए, और उसके बाद ठप हो गया, स्ट्रीट मूवमेंट खत्म हो गई। अब एक नई ट्रक की बत्ती दी जा रही है वर्कर्स को, रिहाई फोर्स की। पहले रिहाई फोर्स के ऊपर लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे थे, और अब आहिस्ता आहिस्ता सेनेटर खुर्रम ज़ीशान साहब हैं, शहबाज गिल साहब हैं, सब के सब क्रिटिसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं इसको कि ये एक ट्रक की बत्ती है, इससे और कुछ भी नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ टाइम गेन किया जा रहा है, लोगों को सिर्फ और सिर्फ बिजी रखा जा रहा है। अब कुछ महीने इसकी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मेंबरशिप चलेगी, मेंबरशिप के बाद मीटिंग्स होंगी, फिर लाहे अमल बनेगा, इस दौरान में कुछ महीने गुजर जाएंगे, और फिर इनके ऊपर जो बात करता है उसको गद्दारी का सर्टिफिकेट भी फौरन से पहले दे दिया जाता है। अप्रैल 2026 में अगर मैं फैक्चुअल बात करूं तो इमरान खान साहब माइनस हो चुके हैं पीटीआई के अंदर से। सुहेल अफरीदी साहब केपी के अंदर मसरूफ हैं, वजीर आला हैं, उन्होंने वहां पर काम करना है। सलमान अकरम राजा साहब कहां मसरूफ हैं नहीं पता, महमूद अचकज़ई साहब कहां मसरूफ हैं नहीं पता, जितनी भी लीडरशिप है, सिंध की लीडरशिप कहां है नहीं पता, पंजाब की लीडरशिप कहां है नहीं पता, बलूचिस्तान की लीडरशिप कहां है नहीं पता, आजाद कश्मीर की लीडरशिप कहां है नहीं पता। पता है तो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 लोगों का पता है, और वो है इमरान खान साहब की बहनें, उनकी फैमिली, जो बार बार ये कह रही हैं कि इमरान खान साहब की आंख का मसला है, उनकी सेहत का मसला है, हमारी उनसे मुलाकात कराई जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। तो आज मैं ये कहने के ऊपर मजबूर हो गया हूं कि पीटीआई की लीडरशिप ने माइनस इमरान खान को एक्सेप्ट कर लिया है, फैक्चुअल, लॉजिकल, लेकिन थ्योरेटिकल
बयानात की हद तक बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया, बिल्कुल जराना है, ये हो ही नहीं सकता, किसी की जरूरत ही नहीं है कोई इमरान खान साहब को माइनस कर दे। लेकिन फैक्चुअल माइनस हो चुके हैं, किसी का कोई राब्ता नहीं है, इलाज नहीं हो रहा, फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही और इमरान खान साहब कंप्लीटली माइनस हो चुके हैं। अब दूसरी खबर है जी लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल वाली। पंजाब हुकूमत ने सोशल मीडिया के प्रेशर में आके एक और डॉक्टर को रगड़ दिया। अब देखें लेडी विलिंगटन की हॉस्पिटल की अगर आप एक वीडियो देखें तो उसमें एक डॉक्टर ईसा है, जो मुझे यह पता लगा था कि वहां पर सीनियर डॉक्टर थे उस वक्त। वो जब वीडियो मेडिकल स्टूडेंट्स बनाना शुरू करते हैं तो उनको वो हाथ के इशारे से रोकते हैं कि वीडियो मत बनाए। अब मैंने एक 2-3 दिन पहले व्लॉग किया था और उसमें मैंने कहा था कि कमेटी में डॉक्टर ईसा साहब को नहीं बुलाया गया, उनसे कोई इंक्वायरी नहीं की गई, उनको बुलाना चाहिए था, उनसे पूछा जाना चाहिए था। फिर इंक्वायरी ये भी होनी चाहिए थी कि एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर 2 ऑपरेशन क्यों हो रहे थे। इन सब को बचाने के लिए, अपनी जो नाकामी है उसको छुपाने के लिए, एक ऑपरेशन थिएटर में 2 ऑपरेशन हो रहे हैं उसको छुपाने के लिए, सरकारी हॉस्पिटल्स में जो गफलत हो रही है उसको छुपाने के लिए, बजाय ये कि होना चाहिए था कि डॉक्टर ईसा साहब को बुलाते, जो वीडियो में कह रहे हैं मेडिकल स्टूडेंट्स को कि वीडियो मत बनाए, उनको बुलाया जाता और उनसे पूछा जाता कि डॉक्टर साहब फैक्ट्स क्या हैं। आप वहां पर रोक रहे थे वीडियो को, ये चल क्या रहा था, रेस चल रही थी वहां पर, आखिर चल क्या रहा था, कुछ बताएं तो सही हमें। हमने तो इतने डॉक्टर जो है वो उनके ऊपर इंक्वायरी शुरू कर दी पीएमडीसी के, उनके कैरियर तबाह हो रहे हैं, उन्होंने गलती की है, जुर्म किया उन्होंने, लेकिन कोई फैक्ट्स भी तो सुने ना। अब डॉक्टर ईसा साहब को बजाय ये कि कमेटी बुलाती और उनकी सुनती, सोशल मीडिया प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए, उसको रिलीज करने के लिए डॉक्टर ईसा का ही नाम पीएमडीसी की उसके लिस्ट के अंदर डाल दिया कि जी इनकी भी आप इंक्वायरी करें, इनको भी जो है वो बीच में अब आप रगड़ दें। यानी कि मैं हैरान हूं कि गवर्नमेंट कभी भी सोशल मीडिया प्रेशर के ऊपर नहीं चलती होती, गवर्नमेंट हमेशा फैक्ट्स के ऊपर चलती होती है। लोग क्या कह रहे हैं वो एक अलग चीज होती है, लेकिन फैक्ट्स क्या है, हकीकत क्या है, वो सुनी नहीं गई। डॉक्टर ईसा को बुलाया तक नहीं गया, किसी इंक्वायरी कमेटी के सामने वो पेश ही नहीं हुए। बस एक लेटर आ जाता है डॉक्टर ईसा साहब उन 4 के साथ आप भी जाएं। अब ये टोटल को 12-14 लोग हैं। और फिर मैंने ये सुना है कि अभी मरियम नवाज साहिबा ने इसके ऊपर री इंक्वायर करने का कहा है, लेकिन सोने पे सुहागा उसके अंदर क्या है जो मुझ तक खबरें पहुंची हैं, अब कितनी सच हैं ये गवर्नमेंट इसकी वजाहत देगी, वो ये कि ये जो पीजीज हैं, यानी कि वो जो फीमेल्स डॉक्टर थी और ये जो डॉक्टर ईसा हैं और ये जो छोटा स्टाफ था यानी कि लोअर जूनियर स्टाफ था, इनको आप रगड़ दें, क्योंकि हमने ये बताना है कि पंजाब हुकूमत बहुत सख्त है, अब ये हार्ड स्टेट बन गई है, हमने 20-20 25-25 साल के कैरियर हमने तबाह कर देने हैं। लेकिन वो जो सीनियर प्रोफेसर हैं उनके ऊपर री इंक्वायरी करके उनमें से जो लोग हैं उनको आप बचा लें। मतलब हुकूमत क्या सोशल मीडिया प्रेशर के ऊपर चलती होती है? आप कम से कम उस डॉक्टर को बुलाएं तो सही, उससे पूछें तो सही कि भाई तुम तो वीडियो में रोक रहे हो कि भाई वीडियो मत बनाओ, हमें बताओ अंदर हुआ क्या था। लेकिन नहीं, उठा के उसको जो है वो बीच में रगड़ दिया है। खैर जी, नेक्स्ट व्लॉग तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।